नमस्कार, himachalavievi.com से मैं दिव्या। पेश है आज के मुख्य समाचार। आगामी विधानसभा चुनाव न लड़ने का वीरभद्र सिंह का ऐलान, बोले मरते दम तक कांग्रेसी रहूंगा। हिमाचल में भूकंप के झटके, 2.8 की तीव्रता से हिली धरती। हिमाचल के हर जिले में बनेगा मुख्यमंत्री संवाद कक्ष। जुकाम और बुखार के लक्षण वाले छात्र नहीं आ सकेंगे स्कूल, शिक्षा निदेशालय ने जारी किए निर्देश। हिमाचल में आज अब तक कोरोना के 28 मामले और 52 हुए ठीक। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने स्थगित की हवलदार इंस्ट्रक्टर क्वार्टर मास्टर हवलदार की परीक्षा। 5वीं और 8वीं कक्षाओं के प्रश्न पत्रों को लेकर विषयवार छात्रों की सूची शिक्षा बोर्ड को भेजे स्कूल। हिमाचल में 1 फरवरी से बिगड़ेगा मौसम, 31 जनवरी तक किसी भी प्रकार की बारिश और बर्फबारी का अनुमान नहीं। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल में वर्ष 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह ने बड़ी बात कही है। कुनिहार दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वे अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे, पर उन्हें कांग्रेस पार्टी से प्यार है। वे कांग्रेसी हैं और मरते दम तक कांग्रेसी रहेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी में गद्दारी को बर्दाश्त मत करो। गद्दार पार्टी में रहते हुए पार्टी को कमजोर करते हैं। गद्दारों को बाहर का रास्ता दिखाना ही जरूरी है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बनते हैं कांग्रेसी और अपने स्वार्थ के लिए कांग्रेस को हराते हैं। एक गद्दार आगे चलकर गद्दारों की फौज पैदा करेगा, इसलिए गद्दारों से प्रार्थना है कि आपको कांग्रेस में नहीं रहना है तो छोड़कर चले जाएं। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार शाम को भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी की रिपोर्ट के अनुसार भूकंप के झटके शाम करीब 4:46 पर महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 2.8 रही और इसका केंद्र धर्मशाला में जमीन के अंदर 10 किलोमीटर गहराई पर था। जिला कांगड़ा के अलावा भूकंप के झटके चंबा और लाहौल स्पीति में भी महसूस किए गए। हालांकि भूकंप की तीव्रता काफी कम थी, जिसके चलते इसका असर शून्य रहा। कहीं से भी किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। हिमाचल प्रदेश की छोटी काशी मंडी के सर्किट हाउस के समीप बने मुख्यमंत्री संवाद कक्ष का शुभारंभ गुरुवार को सीएम जयराम ठाकुर ने किया। सीएम ने कहा कि हर जिले में मुख्यमंत्री संवाद कक्ष बनेगा। इसकी शुरुआत शिमला से की गई है। इसके बाद धर्मशाला और अब मंडी जिला मुख्यालय में भी मुख्यमंत्री संवाद कक्ष स्थापित किया गया है। खासकर सीएम प्रवास के दौरान ऐसा देखा गया है कि जनता को संवाद की बेहतर व्यवस्था नहीं मिल पाती है। कई मर्तबा लोग काफी दूर से अपनी बात रखने आते हैं, लेकिन सही व्यवस्था न होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके समाधान के लिए सरकार ने हर जिला मुख्यालय में मुख्यमंत्री संवाद कक्ष बनाने का फैसला लिया है। 1 फरवरी से खुलने जा रहे स्कूलों में खांसी, बुखार और जुकाम के लक्षण वाले विद्यार्थियों को नहीं आने की अपील की गई है। शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूल प्रिंसिपलों को जारी निर्देशों में कहा है कि व्हाट्सएप के माध्यम से अभिभावकों को हिदायत दी जाए कि अगर उनके बच्चों में कोई इस तरह के लक्षण हैं, तो उन्हें पूरी तरह से ठीक होने तक स्कूल ना भेजें। इसके अलावा शिक्षकों को भी एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। पूरी तरह से स्वस्थ होने पर ही शिक्षकों को स्कूल आने के लिए कहा गया है। हालांकि अगर कोई शिक्षक अस्वस्थ हो तो उन्हें सरकारी अस्पताल के डॉक्टर की पर्ची प्रिंसिपल को दिखाने पर ही स्कूल न आने से छूट मिलेगी। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा।
हिमाचल में आज अब तक कोरोना के 28 मामले सामने आए हैं, वहीं 52 अब तक ठीक हुए हैं। अब तक किसी भी कोरोना पॉजिटिव की जान नहीं गई है। हिमाचल में कोरोना का कुल आंकड़ा 57,324 पहुंच गया है। अभी 307 एक्टिव केस हैं। अब तक 56,039 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। कोरोना डेथ का आंकड़ा 962 है। कांगड़ा में 9, मंडी व शिमला में 8, कुल्लू में 2, ऊना में 1 मामला आया है। सोलन के 14, शिमला के 12, हमीरपुर के 8, ऊना के 7, चंबा के 4, कांगड़ा के 3, सिरमौर के 2, बिलासपुर व मंडी का 1 संक्रमित ठीक होने में कामयाब रहा है। हिमाचल में आज अब तक कोरोना के 1,861 सैंपल जांच को आए हैं, जिसमें से 1,193 नेगेटिव रहे हैं। 650 की रिपोर्ट का इंतजार है। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने हवलदार इंस्ट्रक्टर, क्वार्टर मास्टर, हवलदार पोस्ट कोड 873 की लिखित परीक्षा स्थगित कर दी है। परीक्षा की नई तिथि बाद में निर्धारित की जाएगी। हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने बताया कि हवलदार इंस्ट्रक्टर और क्वार्टर मास्टर हवलदार पोस्ट कोड 873 के पदों को भरने के लिए लिखित परीक्षा 7 फरवरी को आयोजित की जानी थी, पर किन्हीं प्रशासनिक कारणों के चलते परीक्षा को स्थगित करना पड़ा है। परीक्षा की आगामी तिथि बाद में निर्धारित की जाएगी, जिसकी सूचना जल्दी अभ्यर्थियों को दी जाएगी। राजकीय व शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में 5वीं और 8वीं कक्षाओं की वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्रों के लिए 15 फरवरी तक विषयवार छात्रों की सूची हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड को भेजनी होगी। 5वीं कक्षा के लिए प्रश्न पत्र मुद्रण कुल राशि 50 रुपये प्रति छात्र और 8वीं कक्षा के लिए 100 रुपये प्रति छात्र की दर से बोर्ड कार्यालय में जमा करवानी होगी। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि राजकीय व शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की 5वीं तथा 8वीं कक्षाओं की वार्षिक परीक्षा मार्च-अप्रैल 2021 के लिए प्रश्न पत्र शिक्षा बोर्ड द्वारा उपलब्ध करवाए जाने हैं। इसके लिए समस्त उपनिदेशक अपने अधीनस्थ सभी सरकारी व हिमाचल प्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों से उक्त कक्षाओं के छात्रों की विषयवार संख्या निर्धारित प्रपत्र के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा खंड वार सूची एक्सेल फॉर्मेट में तैयार करवाकर बोर्ड कार्यालय को 15 फरवरी तक ईमेल पर भिजवाएं। हिमाचल में अभी मौसम साफ और जनवरी माह के बचे दिन अभी सूखे ही गुजरेंगे, यानी 31 जनवरी तक किसी भी प्रकार की बारिश और बर्फबारी का अनुमान नहीं है। लोगों को खिली धूप का लुत्फ उठाने का भरपूर मौका मिलेगा। वहीं फरवरी माह की शुरुआत में मौसम कुछ बिगड़ सकता है। 1 फरवरी को मौसम साफ रहने के बाद 2 और 3 फरवरी को बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 2 और 3 फरवरी को उच्च पर्वतीय कुछ क्षेत्रों में बारिश व बर्फबारी का अनुमान जताया है। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा और कुल्लू और मंडी के ऊपरी क्षेत्र शामिल हैं। बाकी जगहों यानी मैदानी क्षेत्रों और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में 3 फरवरी तक मौसम साफ रहने की संभावना है। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।